तो अभी देखेंगे मेष लगन के 9वें भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह अस्त हो रहा है सूर्य के द्वारा, तो इसका कैसा परिणाम आप मेष लगन वालों को देखने को मिलेगा। तो आपका अगर मेष लगन है तो इस तरह से आपका सूर्य 9th हाउस में स्थित है और इनमें से कोई भी ग्रह आपका सूर्य द्वारा अस्त हो सकता है यहाँ पे 9th हाउस में। तो देखिए मेष लगन अगर बन रहा है तो सबसे पहले हम सूर्य की ही बात करेंगे। सूर्य आपका पंचमेश है, पंचमेश होकर 9वें भाव में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में सूर्य। अब अगर बृहस्पति अगर आपका थोड़ा-सा भी प्रबल स्थिति में है चार्ट में, तो सूर्य के रिजल्ट बहुत ही बेटर आने वाले हैं। उच्च शिक्षा हो, फादर का साथ हो, भाग्य का साथ हो, सब मामलों में यहाँ पर ऑलमोस्ट सूर्य के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। लेकिन हम प्रत्येक ग्रह के अस्त होने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे शनि को। शनि पहले नंबर पे है इधर। तो शनि अगर यहाँ आपका अस्त हो रहा है, देखिए शनि के लिए हम देखें तो जुपिटर एक बहुत ही न्यूट्रल संबंध को दिखाता है इनके साथ, और सूर्य यहाँ प्रबल हो जाएगा। निश्चित रूप से सूर्य प्रबल होगा क्योंकि बृहस्पति का वो मित्र ग्रह है, जबकि शनि के बृहस्पति के साथ न्यूट्रल संबंध है। इस केस में अब सूर्य जितना ज्यादा पावरफुल होगा, उतना ही आपके लिए शनि से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करना आसान हो जाएगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपको उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी एक्चुअल में करनी पड़ती अगर शनि अस्त नहीं होते तो। अब शनि अगर यहाँ अस्त हो रहे हैं तो ये बात भी है कि एक पर्टिकुलर किसी विचारधारा को, किसी धार्मिक विचार को, इस तरह से आप एक कंसेप्ट को फॉलो करके आगे बढ़ोगे। शनि अगर यहाँ अस्त हो रहे हैं तो फादर के साथ सर्टेन लेवल पे थोड़े बहुत मतभेद होना या फादर के साथ कुछ मामलों में थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है आप लोगों की। बट यहाँ पर आपको इजीली कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस मिल जाएगी, अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा, आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, समय पर मिलेगा, और आपको सरकार से बहुत ज़्यादा लाभ होने के संकेत है, सरकारी क्षेत्र से बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। इसके अलावा धन धान्य को लेकर भी अगर देखा जाए तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। फिर आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है, आप काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप कोई धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो शनि अगर अस्त हो रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। आप हालाँकि हार्ड वर्किंग होंगे, लेकिन आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा ऐसे जातकों को विशेष रूप से कोई भी 9th हाउस से जुड़े हुए कार्य में एक अलग पहचान मिली हुई हो सकती है। तो आप कोई बहुत बड़े लेवल के धार्मिक नेता हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े महापुरुष हो सकते हैं, या वर्ल्ड लेवल पे फेमस कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो किसी धर्म विशेष को फॉलो करते हों, उसके संदेश देते हों लोगों को, अपने विचार इस तरीके से आप लोगों के सामने रखते हो, या कुछ नॉलेज वाली चीज़ें यानी बहुत ज़्यादा ज्ञान या इस प्रकार के उपदेश आप लोगों को बताते हो। तो इस केस में अब शनि यहाँ पर अगर अस्त हो गए हैं तो आपको इन दोनों भावों के रिजल्ट मिलना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। इसके अलावा संतान के साथ आपके कुछ हद तक मतभेद रह सकते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे बुध को। बुध देखिए अगर आपका अस्त हो रहा है तो बुध के लिए ये धनु राशि है, और बृहस्पति जैसा कि आपका अच्छा होना ही चाहिए इस केस में। अगर बुध यहाँ के अस्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल और कहीं भी कोई कंपटीशन फेस करना ये सब इजी हो जाएगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लाइफ में नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी प्रकार की समस्या हो उसको अपने दिमाग से सोच के समझ के एनालिसिस करके सुलझा लेंगे। अब अगर बुध यहाँ अस्त हो रहे हैं तो इस केस में आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत ज़्यादा मजबूत होने के चांसेस हैं। आपको इधर-उधर बहुत सारी ट्रैवल भी करनी पड़ सकती है। अक्सर आप बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहने वाले पर्सन हो। आप माइंड से भी उतने ही बिज़ी रहेंगे जितने ज़्यादा शरीर से रहेंगे। तो एक प्रबलता नज़र आती है यहाँ पर सूर्य जब भी बुध को अस्त कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपका वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा आप बातें करेंगे या लोगों को गाइड करेंगे, तो एक अच्छे गाइड करने वाले पर्सन आप हो सकते हैं। आप किसी भी लेवल पे एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, बहुत बड़े कोई वक्ता हो सकते हैं, बहुत बड़े कोई धार्मिक वक्ता हो सकते हैं। बुध की यहाँ स्थिति आपकी हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छी रहेगी और सूर्य आपको प्रबल रूप से यहाँ मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगा। तो भाग्य आपका ज़्यादा से ज़्यादा साथ देगा। फिर हम देखेंगे मंगल को। मंगल अगर यहाँ आ रहे हैं और अगर सूर्य से वो अस्त हो रहे हैं तो मंगल के गुण और ज्यादा बढ़ रहे हैं, मंगल की पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। अब मंगल आपके लग्नेश और अष्टमेश है, इस वजह से फादर के साथ तो संबंध आपके खराब रहने वाले हैं, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल बना देता है ये कंजक्शन। इसके अलावा ये कंजक्शन में अगर मंगल अस्त हो रहा है तो निश्चित ही आपका जो
आपका जो पार्ट है, हायर स्टडी का जो आपका पार्ट है लाइफ में, वो काफ़ी मजबूत होगा। हायर स्टडी में आप बहुत आगे तक जाएँगे, बहुत नॉलेज वाले पर्सन होंगे। लेकिन आप थोड़े बहुत कट्टर टाइप के भी हो सकते हैं किसी मामले में, जैसे कि आप किसी धर्म को फ़ॉलो कर रहे हैं या किसी विचार विशेष को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप उसमें कट्टरता दिखाएँगे। इस प्रकार का मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक बनाएगा, दूसरों की सेवा करने वाला, और आपके भाई-बहनों के साथ थोड़े बहुत मतभेद ज़रूर सामने आ सकते हैं, लेकिन आप उनका कभी भी बुरा नहीं करना चाहोगे। फिर मंगल अष्टमेश भी हैं, तो आपको अगर अष्टम भाव से रिलेटेड कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करनी हो, जैसे कि अकल्ट के फील्ड में करनी है, आपको कोई रिसर्च करना है, कोई भी प्रकार के इस प्रकार का अन्य कार्य करना है, उन मामलों में सूर्य का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस केस में आपको एक अलग पहचान मिल सकती है, एक अच्छे रिसर्चर के रूप में, बहुत अच्छे आप होनहार विद्यार्थी होंगे, होनहार टीचर भी आप बन सकते हैं। तो ये जो स्थिति है मंगल की, ये कुछ ऐसे रिज़ल्ट आप लोगों को देगी। अब इस केस में देखिए, आपके घर से दूर जाने या इवन विदेश जाने के भी चांसेस काफ़ी प्रबल हो जाते हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। फिर हम देखेंगे यहाँ पर बृहस्पति को ही। बृहस्पति अगर यहाँ पर अस्त हो रहे हैं सूर्य से, तो सूर्य आपके पंचमेश हैं। इस केस में आपकी संतान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी हो जाएगी। आपके फादर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो जाएँगे, और आपका जो हायर स्टडी का लेवल है, वो एक अलग ही लेवल नज़र आएगा। इस केस में आप काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, बहुत सारी आप लंबी दूरी की यात्राएँ करेंगे, छोटी दूरी की यात्राएँ भी आप काफ़ी करेंगे। आप पढ़ाई में, ज्ञान प्राप्त करने में काफ़ी बिज़ी रहने वाले हो। इसके अलावा आपकी संतान भी बहुत ही विवेकशील और समझदार होगी, आपको सपोर्ट करने वाली होगी, और आपका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसकी केयर आप बहुत ही ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा आपका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, चाइल्ड पहले ही संतान होने के बाद आपको ज़्यादा जीवन में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इस प्रकार के जातक एक से ज़्यादा कंट्री में ट्रैवल करने वाले हो सकते हैं। उनका स्टडीज़ के हिसाब से देखा जाए तो एक अलग ही लेवल हो सकता है। वो काफ़ी जल्दी चीज़ों को सीखेंगे, लर्न बहुत जल्दी करेंगे, उनके हर चीज़ याद रहेगी, वो हर चीज़ को याद करने की क्षमता रखते हैं, उसको समराइज़ करने की, मेमोराइज़ करने की क्षमता रखते हैं। बृहस्पति यहाँ पर कुछ हद तक आपकी कम्युनिकेशन पावर को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी सोचने-समझने की शक्ति और आपके आत्मबल को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा विवेकशील पर्सन, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति आपको ये कंजंक्शन बना देगा, अगर बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर शुक्र को। शुक्र जो कि अगर आपके अस्त हो रहे हैं यहाँ की, तो शुक्र यहाँ थोड़े से कमज़ोर हो जाएँगे। धनु राशि है ये, धनु राशि में शुक्र वैसे भी थोड़े कमज़ोर हो जाएँगे। हालाँकि आपको फादर का पूरा-पूरा साथ मिलेगा। फादर की वजह से आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। फादर का इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है आपकी लाइफ में। लेकिन आपको जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा मतभेद होना, और इवन जीवन साथी आपका काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप का हो सकता है। जीवन साथी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जिसने किया हो, बहुत ज़्यादा मेहनत जिसने की हो, या बहुत ही अच्छा कोई रेपुटेड पर्सन वो हो सकता है। तो इस केस में सूर्य आपके जीवन साथी के गुणों को फिर बदल देंगे, और जीवन साथी जो है आपका काफ़ी फेमस हो सकता है, काफ़ी धार्मिक होगा ऐसा जीवन साथी, और आपको भी वो प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाला होगा। इस केस में आप अपनी हमेशा धन संपत्ति को लेके और इन सब मामलों में लकी रहते हो जीवन में। बट यहाँ जो हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके कुछ हद तक आपको दिक्कतें आ सकती है अपने जीवन साथी के साथ, जब भी इस प्रकार की स्थिति बन रही हो। तो ये रिजल्ट रहेंगे शुक्र के। उसके बाद शुक्र यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। आपको कुछ अभिनय के स्किल्स हैं, आपको संगीत है, नृत्य कला है, उन सब में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं अगर शुक्र अस्त हो रहे हैं तो। फिर हम देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा अगर सूर्य के साथ स्थित है, यानी आपका अमावस्या के समय जन्म हुआ है। अब सूर्य कितने ज़्यादा नज़दीक है चंद्रमा के, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस केस में आपकी माता और पिता आपके लिए दोनों ही काफ़ी लकी रहेंगे, और आपकी माता कभी-कभी आपको पिता जैसे केयर करेगी, और इस केस में जातक अपनी धन संपत्ति, परिवार के मामले में काफ़ी लकी होता है। जातक बहुत ज़्यादा जान-पहचान वाला, बहुत बड़े नेटवर्क सर्कल वाला हो सकता है। आपकी माताजी थोड़ी ज़िद्दी या घमंडी टाइप की हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए, चंद्रमा अगर सूर्य के साथ स्थित है तो विचारों को बैलेंस करने का काम करेंगे, आपके इमोशनल रूप से आपके मन को बैलेंस करने का काम करेंगे, आपको आत्मबल देंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको आत्मविश्वासी बनाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मन को बहुत ज़्यादा प्रबल कर देंगे। इससे आप किसी भी कार्य को करने में झिझकेंगे नहीं, बहुत आसानी से हर कार्य को करते चले जाएंगे। तो ये स्थितियां देखने को मिल सकती हैं जब भी मेष लगन के 9वें भाव में इनमें से कोई भी ग्रह अस्त हो रहा हो। फिलहाल आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।